चलिए जी, तो आज ना आप सभी को हिंदी का ना तीसरा चैप्टर बताने वाले हैं, ठीक है? मतलब संपूर्ण क्रांति। इसके पीछे ना आपको हम चैप्टर 1 और 2 का ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं। जो लोग नहीं देखे ना, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, सभी लोग मतलब वहाँ पे सभी का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? अगर आपको जो भी चीज़ पढ़ना है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ जो भी पढ़ना है ना, प्लेलिस्ट में जाके चेक करते रहिए, आपको वीडियो वहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है? तो आज ना बताने वाले हैं संपूर्ण क्रांति के पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो को ना ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और देखिए, पूरा उम्मीद देते हैं कि इससे बार आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछ जाएंगे, ठीक है? पूरा के पूरा निचोड़ प्रश्न लाए भाई, ठीक है ना? चलिए, तो देखिए, अगले जो आपसे का पहला प्रश्न बोल रहा है ना कि जयप्रकाश बापू का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है? ये बताना कि जयप्रकाश जो नारायण थे ना, उनका जन्म मतलब ना कब और कहाँ हुआ था, ये बताना है, ठीक है? तो चलिए, देखिए, आपको ना बिना मतलब कहानी नहीं बताया, अभी कहानी भी नहीं सुना है। बिना कहानी सुनाए पहले आपको ऑब्जेक्टिव पूरा बता देंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको कहानी भी सुना देंगे, ठीक है? चलिए, जैसे इसका सही आंसर ना ऑप्शन नंबर ए याद रखेगा कि 11 अक्टूबर 1902 सिताब दियारा में हुआ था, ठीक है? कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 में, ठीक है? कब? तो 1902 में, ठीक है? याद रखिएगा कि 11 अक्टूबर 1902 कहाँ? सिताब दियारा में हुआ था। अगर जेकरा मतलब कि जन्म नहीं याद है कि मतलब कौन सा लेखक का जन्म कब हुआ था, तो इस पर 5 ट्रिक वाला वीडियो बना हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का नाम होगा 12th हिंदी ट्रिक वीडियो बना होगा, ठीक है ना? चलिए, तो जाके चेक करते रहिएगा आप लोग, ठीक है? इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं, ठीक है? ध्यान समझते रहिएगा कि जयप्रकाश बापू प्रसिद्ध हुए हैं। भाई, जैसे कि जो जयप्रकाश नारायण थे ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? मतलब ज्यादा प्रसिद्ध थे भाई। जैसे कि कोई लोग प्रसिद्ध है, मैंने कहा है प्रसिद्ध है, काहे कोई चोर है, प्रसिद्ध है काहे कोई नहीं, काहे ईमानदार है। तो ठीक उसी प्रकार से ये प्रसिद्ध है काहे कोई नहीं, काहे कि लोग लोकनायक है ना, लोकनायक ना, इसीलिए ना फेमस है जी, याद रखना है। अच्छा, अगला बात करते हैं कि जयप्रकाश बापू के माता पिता का नाम बताना है, ठीक है? कि जयप्रकाश नारायण के मम्मी और पापा जी का नाम है ना, चलो हम बता भैया, ध्यान से समझिए। मम्मी का जो नाम है को फूल रानी और पिता का नाम हर्षु दयाल है ना, ध्यान दीजिएगा। मम्मी जी का नाम फूल रानी है, पिताजी का नाम क्या है? हर्षु दयाल जी, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगला बात करते हैं ना कि जयप्रकाश जो बापू कांग्रेस में कब मतलब शामिल हुए थे, कांग्रेस में समझ रहे हैं ना, वही वाला, ठीक है? चलिए, तो जयप्रकाश नारायण जो है ना कांग्रेस में कब मतलब शामिल हो गए थे, तो ये जो है ना आपको याद होना चाहिए, 1929 में ना शामिल हो गए थे, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। 1929। अगला ध्यान दीजिए, इक्का को ऑब्जेक्टिव ना अच्छा से ना याद कर लीजिए, इससे बार आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। और आपको चैप्टर बाय चैप्टर तो वीडियो मिल ही रहा है ना। चलिए, चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली लाइव क्लास आइएगा, ठीक है? 8 बजे शाम में, चलिए मतलब रात में ना जी। चलिए, कि जयप्रकाश बापू जो है ना सर्वोदय आंदोलन में कब जुड़े थे? जो सर्वोदय एक आंदोलन हुआ था, ठीक है? एक सर्वोदय आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में ना जयप्रकाश नारायण ने कब जुड़े थे, ये बताना है। तो ये जो है ना 1954 में जुड़े थे, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ना ए इज द राइट आंसर। चलिए, अब 6 नंबर आपको बताते हैं। पूरा के पूरा निचोड़ लाए भाई, इससे बार आपके एग्जाम में कभी कुछ भी ना करेगा, ठीक है? चलिए, अगला। और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी का सभी मिलेगा भाई। अच्छा, अगला जो है ना कि जयप्रकाश बापू की पत्नी का नाम क्या? माता पिता का नाम तो जान गए। अच्छा, अब पत्नी के नाम हम जानते हैं, चलिए ध्यान समझिएगा। पत्नी का जब जो नाम है ना, ये तो आभावती भी नहीं होगा, प्रेमावती भी गलत है, पद्मावती भी गलत है, हाँ, प्रभावती हो सकेगा, ठीक है? प्रभावती, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना, प्रभावती। अच्छा, अगला ध्यान दीजिएगा कि जयप्रकाश बापू या नारायण बोले कोई दिक्कत नहीं है। पटना साइंस जो है ना कॉलेज के छात्र कब, उसके बाद क्या है, कब थे, ठीक है? कब थे मतलब साइंस ना, साइंस कॉलेज के छात्र कब थे, ये बताना है ना। तो 7 नंबर का याद रखना आपको, 7 का ना। तो 1900 कितना बोल रहे हैं, 1920 तो नहीं, 1920 तो नहीं होगा, 1923, हाँ, सॉरी, ये भी तो गलत है ना। ये कहाँ से थे, 1924 भी नहीं होगा। क्या बोल रहा कि जयप्रकाश बापू पटना साइंस कॉलेज, साइंस नहीं, हाँ, साइंस से शायद होगा, ठीक है? कॉलेज के छात्र कब थे? तो 1981 में थे, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला, कि जयप्रकाश बापू छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? मतलब छात्र आंदोलन मैंने समझ रहे हैं ना, जितना भी सारे स्टूडेंट लोग था ना, सभी लोग आंदोलन करने लगे हैं, तो इसका नेतृत्व बापू ने कब किया था,
है ना? ये बताना है। तो आपको पहले हम मतलब बता चुके थे ना, मतलब अभी तो चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं तो कैसे बताएँगे? 1974 है ना? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अच्छा अगला है कि संपूर्ण क्रांति पाठ कहाँ से जो है ना उद्दित है, मतलब कहाँ से मतलब लिया गया है, ठीक है? कि संपूर्ण क्रांति आखिर कहाँ से लिया गया है? ध्यान दीजिएगा। तो महात्मा सॉरी गांधी मैदान पटना में दिए भाषण, है ना? ये यहाँ से लिया गया है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा कि गांधी मैदान पटना में दिए भाषण से लिया गया है। अगला जेपी कब जो है ना मार्क्सवादी बने थे, माने जेपी जो थे ना वो कब मार्क्सवादी बने थे ये बताना होगा। तो 1924 में बने थे, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है सभी लोग अच्छा से ना सही प्रश्न को क्लियर कर लीजिए, है ना? चलिए अगला है ना कि जेपी के पिताजी किस विभाग में काम करते थे? जो जेपी माने कोई आदमी है भाई, उस आदमी के जो पिता थे ना पापा जी कौन सा विभाग में काम करते थे? ये जो है ना नहर विभाग में काम करते थे, नहर में देख रेख इसका काम होता था। कौन जेपी के? अगला जयप्रकाश बापू को जो है ना मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था, ठीक है ना? मतलब ना बताना है कि मैग्सेसे जो है ना पुरस्कार इनको कब मिला था, ठीक है? तो 1965 में, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और वीडियो को ना 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तब याद होगा आपको। चलिए अगला। जयप्रकाश बापू को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? मतलब जो जयप्रकाश बापू थे ना, उनको भारत का ना रत्न सम्मान माने भारत के मतलब भारत का सम्मान उन्हें कब दिया गया था? किन्हें? जयप्रकाश बापू को ना भारत रत्न का सम्मान कब दिया गया था? ये आपको डेट बताना होगा, ठीक है? तो 1998 को दिया गया था। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? 1998 हो गया। चलिए अगला। सर्वोदय के संस्थापक कौन थे? अभी जस्ट आपको बताए थे सर्वोदय के संस्थापक, है ना? कौन है ये? विनोबा भावे, है ना? कौन थे? विनोबा भावे थे। ध्यान दीजिएगा विनोबा भावे, है ना? विनोबा भावे ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 जो बोल रहा ना कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है भाई? कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो पाठ लिया गया है ना, मतलब कौन लिखा? देखिए अगर याद नहीं है ना कि कौन सा लेखक कौन सा पाठ लिखे हैं तो इस पर ना फैक्ट चेक वाला वीडियो बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके चेक करते रहिएगा, है ना? भाई चेक कीजिएगा तब ना आपको पता चलेगा। वीडियो हम बना दिए हैं, जन्म पे भी बना दिए हैं और लेखक मतलब ये भी जो है लेखक पार्ट पे वीडियो बना है, आप लोग देखबे ना करते तो हम क्या करें। चलिए अगला जो बोल रहा है बा ना मेरे भाई, संपूर्ण क्रांति ना होगा का जी समझ में आ रहा ना? वीडियो के जरिए लाइक कर दिया अपन दोस्तों को भेज दिया, कौची हो तो भेज दे बता। अगला जो बोल रहा ना कि जयप्रकाश बाबू का निधन मतलब ये कब मरे थे भाई? सोचने वाली बात है। कब मरे थे नहीं पता है। देखिए बता देते हैं, याद रखिएगा, हमेशा के लिए भुलाइएगा नहीं। 1979 ईस्वी में इनका जो मृत्यु हो गया था जी, ठीक है? कहानी पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए याद कर लीजिए। जयप्रकाश नारायण या बाबू के बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम मनु 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 किधर है भाई? मनु नहीं नहीं, मनु थोड़ी होगा, मनु नहीं होगा, बाउल, हाँ सॉरी बाउल होगा, बाउल बाऊ नहीं बोलते हैं, बाऊ जो जैसे देहाती भाषा में नहीं बोलते हैं बाऊ कहाँ के लाल, नहीं तो बाऊ माने कौची बाउल याद रखना है। अच्छा अगला। मद्रास में जयप्रकाश बाबू किसके यहाँ टिके थे? मतलब मद्रास गए थे कौन? जयप्रकाश बाबू मद्रास गए थे, तो जैसे कि आप लोग नहीं जाते कहीं घूमने के लिए तो कोई परिवार मिलते हैं ना, तो उसके यहाँ रुक जाते हैं, लेकिन मद्रास गए थे कौन? ये जयप्रकाश नारायण मद्रास गए थे, लेकिन उनको ना मतलब यहाँ रुकना पड़ा, यहाँ है ना ईश्वर अय्यर के घर में रुकना पड़ा था जी, इसी के यहाँ ठहरे थे, है ना? ईश्वर अय्यर के यहाँ। अगला, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किससे कहा है? ये भाई एकदम वीवीआई है 2000 क्या बोलते हैं 26 के लिए, है ना? एकदम वीवीआई प्रश्न है, ठीक है? याद कर लीजिएगा कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे जो है ना कहा गया है ना, कहा है मतलब किसे कहा है? तो ध्यान दीजिएगा उमा शंकर को, है ना? उमा शंकर को। ये वाला प्रश्न 2026 के लिए बहुत ही जरूरी है मेरे भाई, 2026 के लिए ना अच्छा से तैयार कर लीजिएगा, आएगा तो आएगा, है ना? चलिए लेनिन कब मरे थे भाई? ये तो हिस्ट्री में पढ़ने वाला है, तो हिस्ट्री में आप लोग पढ़वे क्यों? लेनिन का जो मृत्यु था ना भाई आपको ना बहुत अच्छा से बता चुके थे, 1924 में हुआ था इनका मृत्यु। अगला है ना कि जयप्रकाश बाबू को रेणु जी ने
क्या सुनाया? माने जो जयप्रकाश बाबू थे ना, वो रेणु जी एक लड़की थी ना, चलिए तो औरत जो भी थी ना, और इनको मतलब क्या सुनाए थे? आपको पता है ना, ये जो आए थे और वो कविता सुना के चले गए थे। ऑप्शन नंबर ए हुआ कविता। अगला। अगला जो है ना, दिनकर जी मद्रास में किनके यहाँ टिके थे? काजी। अभी बोले थे दो दो आदमी के यहाँ, ध्यान दीजिएगा। दिनकर जी, यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रश्न? देखो थोड़ा सा। दिनकर जी। लेकिन यह जयप्रकाश है, सोचिए। मद्रास में जयप्रकाश बाबू किनके यहाँ रहे थे? ईश्वर अय्यर के यहाँ रहे थे। जयप्रकाश, जयप्रकाश बोल रहा। लेकिन दिनकर जी कहाँ मतलब मद्रास में रुके थे, है ना? तो ये जो है ना कहाँ रुके थे, मेरे हिसाब से रामनाथ के यहाँ रुके थे, है ना? किसके यहाँ रुके थे? रामनाथ के यहाँ रुके थे। लेकिन अगर बोलता है ना आपसे भाई कि आखिर ना जयप्रकाश बाबू कहाँ रुके थे, तो ईश्वर अय्यर के यहाँ, लेकिन दिनकर जी कहाँ रुके, तो रामनाथ के यहाँ। ये दोनों बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अगला। दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ने पर कहाँ ले जाया गया? भाई जब दिल का दौरा पड़ेगा तो हॉस्पिटल में ले जाएगा ना भाई, कोई नर्सिंग होम लेके जाएगा ना। उस नर्सिंग होम के नाम जानते हैं क्या? भाई जैसे कि ट्रिक बताते हैं। हॉस्पिटल बड़ा बिल्डिंग बिल्डिंग रहता है भाई, बिल्डिंग बिल्डिंग बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग रहता है। तो बिल्डिंग मैंने क्या बिल्डिंग आ रहा है इसमें? बिल्डिंग के डन। नर्सिंग होम में रोका था भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना? चलिए अब 24 नंबर बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। वीडियो को ना अच्छा से देखते रहिएगा, ठीक है? कुछ ना करना, बस कान में फोन डाल लीजिए, सुनते रहिए। जैसे कि जब फाइनल एग्जाम आएगा ना, तो बस इसी वीडियो को मतलब यही सब वीडियो को देखते रहिएगा, एक एक करके सबको देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए इससे बार आपके एग्जाम में आईबीएन करेगा कुछ। 24 नंबर है। जेपी जेपी अब्दुल कलाम, समझ रहे हैं ना? जेपी जे अब्दुल कलाम, ठीक है? जेपी के पिता का क्या नाम था? जेपी के पिता का नाम क्या था भाई? तो ये जो ना ननक, जो ना जेटेड अफसर, क्या नाम है भाई, गजब नाम है। नन्ना गज, देखिए, नन्ना गजे जेटे, क्या तेज, क्या हमरा पढ़ो नाराज जी। नन गज, नन गजेटेड अफसर, भाई कुछ भी नाम हो। हमको क्या जाता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है? जेपी को जो है ना विरोधी जन, क्या विरोधी जन कहाँ का दलाल कहते थे? माने जो विरोधी लोग थे ना, उसको मतलब कि अब्दुल जी को, है ना, कहाँ का दलाल कहते थे, है ना? दलाल मैंने जानते हैं ना, जो घूसखोर ना होता है, दलाल 2 नंबर जो काम करता है भाई, अमेरिका। अगला है ना, फ्री प्रेस के संस्थापक और मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के संस्थापक, स्थापना करने वाले और मालिक भी कौन थे? 26 नंबर का सदानंद जी, है ना? सदानंद जी थे। ऑप्शन नंबर ना ए याद रखिएगा। जेपी के पिताजी नहर विभाग में क्या थे? भाई अभी जस्ट ना बोले थे, क्या थे यो ना जानते? नहर विभाग, तो क्या असिस्टेंट थे, सॉरी, क्या बोलते हैं जी, असिस्टेंट कैसे होगा? जमी जिलादार नहीं थे जी, जिलादार, सॉरी, जिला जिलादार थे, ठीक है? अगला, जेपी कैसे लोकतंत्र की जो ना परिकल्पना करते हैं? जेपी जो है ना कैसे लोकतंत्र की क्या बोलते हैं, कल्पना करते हैं भाई? जेपी कैसे ना लोकतंत्र की कल्पना करते हैं, याद रखना है। तो ये जो है ना दल विहीन, दल विहीन माने एक भी दल नहीं, ठीक है? अगला, नहर विभाग में जिलादार, ये समझ रहे हैं, जिलादार, ठीक है? जिलादार बनने के बाद जेपी के पिता क्या बने? मतलब जिला, मतलब कि ये जो थे ना जेपी, जेपी जिलादार तो बन ही गए थे, है ना? लेकिन उनका पिता क्या बने थे? रेवेन्यू जो है ना असिस्टेंट बने थे, ठीक है? असिस्टेंट बने थे, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है भाई? अभी जस्ट बोले थे, है ना? तो 30 नंबर का आपको याद रखना है कि मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, है ना? ऑप्शन नंबर ना डी इज द राइट आंसर। पूरा का पूरा निचोड़ बता रहे भाई। अगर ये सब याद कर लीजिएगा ना, तो इससे बार आपके एग्जाम में एक भी आईबी ना करेगा, ठीक है? चलिए रुकिए तो जी, थोड़ा सा चलिए, हो गया ना? चलिए आगे। अगर जकरा भी अगर नोट्स वगैरह लेना है, पीडीएफ वगैरह, है ना, कोई भी सब्जेक्ट, तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, फ्री में आपको देंगे, ठीक है? चलिए।
क्या जी? रिंग कंस्ट्रक्शन है ना, रिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफ जो है ना इंडियन पॉलिटी के लेखक का नाम क्या था भाई? रिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक का नाम क्या था भाई? ये बताना पॉलिटी, तो ये तो अभी जस्ट बताया कि जयप्रकाश नारायणी था ना। चलिए 32 है कि जयप्रकाश बाबू ने संपूर्ण क्रांति के लिए पटना में कब भाषण दिए थे भाई? भाषण कब दिए थे चलिए बताते हैं। भाषण भाई कब दिए थे? देखिए 8 जून, हट 8 जून कैसे होगा? नहीं 15 साल, नहीं नहीं 15 कैसे होगा? ये भी तो गलत है। हाँ ये सही हो सकता है कि 5 जून 1974 सही हो सकता है, नहीं यही कन्फर्म आंसर है, ठीक है। आपको मतलब सब सही बता रहे हैं। अगला, जेपी का संपूर्ण भाषण किस पुस्तक में संकलित है? माने किस पुस्तक में मिलता है भाई? जन मुक्ति में मिलता है। कौन सा बुक? जन मुक्ति। अगला, जेपी अध्ययन के लिए अमेरिका कब गए? माने वही जेपी अब्दुल कलाम, ठीक है। चलिए कब गए थे भाई? 1922 में, सॉरी हाँ 1922 में गए थे। अच्छा, शायद लास्ट ही प्रश्न है जी। हाँ, अगला अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर अगला वीडियो में बताएंगे, अभी थोड़ी बताएंगे। जेपी कैसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे? अभी जस्ट बोले दल विहीन, नहीं बोले थे दल विहीन जी, दल विहीन ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चला, अगर तोहनी लोग अगर 35 ऑब्जेक्टिव अच्छा से कर लिया का ना, तो एकरा से बाहर तोहनी के एग्जाम में एक भी प्रश्न पूछबे नहीं करतो। और यदि मन पसंद है लो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक भी कर दिया। फ्री में अगर पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तब तो मैसेज करना पड़ेगा मेरे भाई। और तोहनी के ना अपन भाषा पढ़ेगा एकदम मगही भाषा में, देहाती भाषा में, ठीक है। चलो, तो क्लास को ना बंद कर रही हो। अगर अगला वीडियो में अब तुम्हारा चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव थोड़ा मिलता समझ ला ना। ठीक है, तो क्लास को बंद करते हैं ना।